दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी की लिखी कहानी तेरे मेरे बीच में। इस कहानी में अब तक आपने सुना, नेहा को जब पता चलता है कि भावेश के बैंक अकाउंट में अच्छी खासी रकम है तो वो उदास हो जाती है कि भावेश ने उससे पैसा न होने का झूठ बोला। उसकी ये नाराजगी भावेश के पापा भांप जाते हैं। अब आगे। अगली सुबह भी नेहा ने आंख खोली तो सॉरी का स्टिकर लगा था। वो नज़रअंदाज करते हुए कमरे से बाहर आई तो मेज़ पर माँ ने दवाई रखी थी। उसने बालकनी में झांका। अरे उठ गई बेटा, कैसा दर्द अब? पापा ने सदाबहार के गमले में पानी डालते हुए पूछा। नेहा ने जवाब दिया, ठीक हूँ पापा। वो वहीं रखी कुर्सी पर बैठ गई। बहुत शौक है आपको पौधों का? उसने कहा तो पापा पलटकर मुस्कुराए। हाँ, शौक तो है, लेकिन तुम इतनी उदास क्यों रहती हो आजकल? नेहा कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, पापा आपकी और मम्मी की शादी को कितने साल हो गए? उन्होंने हंसकर कहा, 41। क्यों? वो बोली, अच्छा लगता है देखकर, आप एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, बातें करते हैं। वो बोलते बोलते रुक गई। पापा उसकी बगल वाली कुर्सी पर आकर बैठ गए। तो क्या भावेश तुम्हारा ख्याल नहीं रखता? उन्होंने पूछा तो वो आंखें पोंछती हुई बोली, उस तरह नहीं जैसे आप मम्मी का रखते हैं। पापा कुछ देर खामोश रहे, फिर कुछ सोचकर एक गमले की तरफ इशारा करते हुए बोले, बेटा ये पौधा देख रही हो? नेहा ने गमले की तरफ देखा। कुछ साल बाद इसकी शक्ल बदल जाएगी, तभी ऐसा नाजुक, लचीला और हल्का नहीं रहेगा, लेकिन तब ये आज से ज्यादा मजबूत होगा। इसकी जड़ें गहरी होंगी, पत्ते घने होंगे। रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं बेटा। नेहा ने उनकी तरफ गौर से देखा। वो बोले, वक्त के साथ साथ रिश्तों का चेहरा भी बदलता है, प्यार जताने का तरीका भी। तुम दोनों एक दूसरे को 9 सालों से जानते हो। ये काफी है रिश्ते के मैच्योर होने के लिए, और जब रिश्ता मैच्योर हो जाता है तो प्यार जताना जरूरी नहीं लगता। बस रह जाता है तो एक दूसरे के लिए लगाव, दूसरे के दर्द की समझ। इन्हीं सब एहसास से तो बनता है प्यार, जो भावेश में है तुम्हारे लिए। नेहा गौर से उनको देख रही थी। वो सुबह चाहे जितना लेट हो, लेकिन दफ्तर जाने से पहले तुम्हारी दवा मेज पे रखकर मम्मी से तुमको खिलाने को कह के जाता है। तो क्या वो दवा भावेश? नेहा ने चौंक कर पूछा तो पापा ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ वो फिक्र करता है तुम्हारी, तुम्हें बुरा लगने पर सॉरी बोलता है, तुम्हारा ध्यान रखता है। फिर हंसकर बोले, और तुम्हारी पसंद की आइसक्रीम भी तो लाता है। वो वापस पौधों के पास बैठ गए। और बेटा ये जो दौर है ना आजकल का, इसमें थोड़ी ढील दूसरे को देनी भी चाहिए, क्योंकि ये हमारा वाला दौर तो है नहीं कि सुबह झोला लेके दफ्तर गए, शाम को सब्जी लेके वापस आ गए। आजकल इतना टेंशन, इतना काम, इतना दबाव है कि कई बातें लोग चाह के भी नहीं कर पाते। पापा के जाने के बाद भी नेहा बहुत देर तक वहीं बैठी रही। उसके जहन में पापा का एक एक लफ्ज गूंज रहा था। क्या भावेश उतना नहीं बदला जितनी खुद उसकी नजर बदल गई थी?